हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मेटी के परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ता है? यहाँ पर बताना है रक्त जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क थ्रोबिन, ख फाइब्रिन, ग हीमोग्लोबिन, घ थ्रोबोप्लास्टिन। तो रक्त जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बताना है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन का क्लोरोफिल, ख सूर्य का प्रकाश, ग कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, घ सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती है? यहाँ पर बताना मछलियाँ जो है वो किस अंग द्वारा सांस लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फेफड़ों से, ख ट्रेकिया से, घ कोशिका झिल्ली से, घ गिल से। तो मछलियाँ जो है वो गिल द्वारा सांस लेती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? यहाँ पर बताना है अड़हुल जो है वो किस प्रकार का पुष्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क द्विलिंगी, ख एकलिंगी, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो अड़हुल जो है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पपीता किस प्रकार का पुष्प है, तो वह एक एकलिंगी पुष्प है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पर बताना है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पोषण से, ख श्वसन से, ग उत्सर्जन से, घ परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क क्लोरोफिल में, ख लाल रक्तकण में, ग बड़ी लोक में, ग श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडाणु निषेचित होता है। यहाँ पर बताना है अंडाणु किस में निषेचित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क योनि से, ख गर्भाशय से, ग फिलिपीन नलिका से, घ अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलिपीन नलिका से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट किस वर्ग का एकोशिकीय जीव है? यहाँ पर बताने आपको ईस्ट जो है वो किस वर्ग का एकोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क शैवाल, ख कवक, ग जीवाणु, घ इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट जो है वो कवक वर्ग का एकोशिकीय जीव है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यहाँ पर बताना है पीतरस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अग्नाशय से, ख यकृत से, ग छोटी आंत से, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यकृत से। पीतरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यहाँ पर बताना है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मृतजीवी, ख समभोजी, क स्वपोषी, घ इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मृतजीवी। कवक के पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क गोनोरिया, ख सिफिलिस, ग मस्सा, घ इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मस्सा, जो जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यहाँ पर आपको बताना है थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वृद्धि हार्मोन, ख टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ग थायरोक्सिन,
घ इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? यहाँ पर बताना है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क ऑक्सीजन, ख एथिलीन, ग साइटोकाइनिन, घ जिब्रेलिन। तो फल पकाने के लिए प्रयुक्त है यहाँ पर एथिलीन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क इंसुलिन, ख थायरोक्सिन, ग एस्ट्रोजन, घ साइटोकाइनिन। तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, एस्ट्रोजन, जो कि पादप हार्मोन होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग है। यहाँ पर आपको बताना है रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क टीबी, ख मधुमेह, ग एनीमिया, घ उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्त्री के शरीर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताने हैं आपको स्त्री के शरीर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वर्तिका, ख अंडाशय, ग वर्तिकाग्र, घ पुष्पासन। तो स्त्री के शरीर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? यहाँ पर आपको बताना है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क नर, ख स्त्री, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? यहाँ पर आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुंकेसर, ख स्त्री केसर, ग अंडाशय, घ बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, अंडाशय। फूल का अंडाशय जो है वो फल बनाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए भविष्य में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो यहाँ पर बताना है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए भविष्य में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है क साधारण मटर, ख अड़हुल, ग गुलाब, घ शहतूत। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए भविष्य में उगाए जाने वाले साधारण मटर का प्रयोग किया था, यहाँ पर इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 46 गुणसूत्र, ख 22 जोड़े, ग 44 गुणसूत्र, ख 24 जोड़े। तो मनुष्य गुणसूत्र संख्या 46 गुणसूत्र थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र वो किसका बना होता है। तो गुणसूत्र जो है वो RNA, DNA तथा प्रोटीन का बना होता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, परागकोश में क्या पाया जाता है? यहाँ पर बताना है परागकोश में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क दलपुंज, ख बाहरी दल, घ परागकण, घ स्त्री केसर। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, परागकण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है क उपचयन, ख संयोजन, ग उपचयन, ख विस्थापन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जयांग, ख दलपुंज, ग पुंकेसर, घ पुमंग। तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पौधे के नर भाग को पुमंग कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पर बताना है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, ख हेराल्डो यूरो को,
ग्रेगर जॉन मेंडल को, सिडने फोक्स को। तो आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 4, घ 5। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है? यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में कौन जो है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क घास, गेहूँ तथा आम, ख घास, बकरी तथा मानव, ग बकरी, गाय तथा हाथी, घ घास, मछली तथा बकरी। तो कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, घास, बकरी तथा मानव जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हरे पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर बताना हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उत्पादक, ख अपघटक, ग उपभोक्ता, ग आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो है वो कहलाते हैं उत्पादक, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, भोजन का पाचन ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? यहाँ पर बताना है ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क संताप मंडल, ख जल मंडल, ग स्थल मंडल, घ क्षोभ मंडल। भोजन किस मंडल पाया जाता है? तो संताप मंडल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? यहाँ पर बताना मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क साफ जल, ख गंदा जल, ग मीठा जल, घ इनमें से सभी। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो गंदा जल पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर, जिसे काटने से मलेरिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जैव मात्रा, ख कोयला, क पेट्रोलियम, घ इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जैव मात्रा, जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। और नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका प्रकृति में चक्रीकरण हो सकता है को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, इसे याद रखना होगा। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।